Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back. Let us learn few more words and sentences. कुछ और वर्ड और सेंटेंस सीखते हैं. मैं सबसे पहले कहानी बताऊंगा, सिनेरियो समझाऊंगा, किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, और ये जो सेंटेंस और वर्ड मैंने लिए हैं वो लेगेसीज सीरीज़ के लिए हैं. तो पहला है विच इज़ एन ऑसम सीग इन टू यू टेलिंग मी. अब यहाँ पे मैं आपको सीग वर्ड पे फोकस करवाना चाहता हूँ. सीग का सबसे पहले लिटरल मीनिंग बताता हूँ मैं आपको. सीग हमें इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर जब हम किसी काम से दूसरी किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाते हैं. कोई ट्रांजिशन के लिए है और वो ट्रांजिशन ऐसा है कि इतना स्मूथ है कि उसका पता नहीं चल रहा है कि कितने आसानी से वो ट्रांजिशन हो गया. कोई गाना चल रहा है, एक गाने से दूसरे गाने में चले गए, कोई काम करते करते दूसरे काम में चले गए. एक एक्ट है, एक एक्ट में एक चीज़ हो रही है, उस एक्ट से दूसरी चीज़ में चले गए. हंसी मजाक से आप सीरियस वाले उसमें एक्ट में चले गए, सीरियसनेस से हंसी मजाक वाले में चले गए. तो एक ऐसा ट्रांजिशन जो कि स्मूथ ट्रांजिशन है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक बंदा है जो कि जेल में पड़ा है. ये विच है, इसको जिसके कारण ये दूसरे को जानते हैं. इस विच को नींद नहीं आ रही है, ये आई इससे मिल रही है. अब ये इसको कुछ बताती नहीं है, ये बार बार इससे पूछता रहता है कुछ ना कुछ कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब चक्कर क्या है, ये पूरी कहानी मुझे समझाओ. तो उसमें ये बंदा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है और मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ. तो ये एक अच्छी वजह है जिससे कि जिसमें अपने पास टाइम है कि तुम मुझे इस सब चीज़ों के बारे में बता सकती हो. तो अब इसलिए अपने अपने हाथ में कि हम इसको कैसे इस मीनिंग को हम अपने हिसाब में उसमें सेंटेंस में समझेंगे. इसके दो मीनिंग समझ सकते हैं. एक तो ये कि एक अच्छी वजह है. दूसरा ये कि भाई आप कुछ बात ऑलरेडी वो कर रहे थे तो उससे आप ट्रांजिशन आ जाओ, उस बातों से आप इस बातों पे आ जाओ जिसमें आप मुझे यहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में बताओ. तो वो भी हो सकता है. तो अब कहीं पे भी जहाँ पे आपको ट्रांजिशन के लिए या कहीं पे आपको कोई ऐसी फीलिंग हो जहाँ पे अभी बताना चाह रहे हैं कि भाई एक अच्छी वजह है ये बताने के लिए, चलो इसी कारण अभी अब चलो इसी बहाने ये बता दो मुझे. अच्छा ये कर रहे हैं, ये करते करते अच्छा अभी टाइम है अपने पास, गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते अपने वो चलो अभी बैठ के इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. तो वहाँ पे कहीं गाना सुन रहे हैं, गाना सुनते सुनते कुछ और लगा दो, तो वहाँ पे आप ऐसे इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन इज आई एम नॉजी इन दैट लाइक चार्मिंग वे. आई एम नोजी इन दैट चार्मिंग वे. तो नोजी और चार्मिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस डाला है. नोजी इस्तेमाल किया जाता है मतलब कोई ऐसी चीज़ जैसे बंदा जो कि टांग अड़ा रहा है बार, मतलब बीच में घुसता है आपके, मतलब वो एक तरीके से पोकिंग से रिलेटेड कुछ एक मीनिंग है कि जो आपको बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है आपके काम में, आपकी हरकतों में बीच में आता है. चार्मिंग कि जो कोई चीज़ जो हमको आकर्षित करती है उसके लिए इस्तेमाल होता है. तो ये विच है, ये वेयर उसको बोल रही है, ये इसके पीछे पड़ी हुई आकर्षित है, ये इसका क्रश है तो उसको पटाने की कोशिश कर रही है. तो ये कह रही है कि भाई यहाँ मैं एक अच्छे तरीके से नोजी हूँ, मतलब बीच में घुसती हूँ. देन इज गेट हिम टू द सेलर. अब यहाँ पे सेलर का क्या मीनिंग है वो आपको बताने के लिए मैंने कोशिश की है इस सेंटेंस को डालने की. सेलर ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं अपनी नॉर्मल, मैंने देखा नहीं इंडिया में ज़्यादातर यूज़ करते हुए. वैसे हर एक जगह की अपने अपने वोकेबलरीज होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, मगर सेलर यहाँ पे मैंने इसलिए डाला ये बताने के लिए कि भाई आप कोई भी ऐसी चीज़, जैसे हमारा कोई स्टोर रूम होता है जहाँ पे अपना सामान रखते हैं, या हम कहते हैं कि भाई अपना वो जहाँ पे अपना अनाज वगैरह रखते हैं उस जगह के लिए, या कोई ऐसी जगह है अपने जहाँ पे आप अपना पुराना सामान रख रहे हैं उस जगह के लिए आप ये सेलर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे ये वेम्पायर को ये विच बोल रही है कि भाई इस बंदे को जाके सेलर में डाल दो. सेलर क्या एक जगह है इनके स्कूल के नीचे, इन्होंने रखी हुई है स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको वहाँ पे ये बंद कर देते हैं, काल कोठरी टाइप बना कर रखी है. तो इसको बोल रही है गेट हिम टू दी सेलर. ये सेलर का लिटरल मीनिंग मैंने आपके साथ शेयर किया है. सेलर इज अ रूम अंडरनीथ द बिल्डिंग विच इज ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स. एक रूम है जो बिल्डिंग के नीचे होता है, इसमें हम स्टोर करते हैं चीज़ों को. दूसरा क्या है, किसी रेस्टोरेंट में वाइन्स का जो कलेक्शन होता है तो उसके लिए भी सेलर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. देन नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर काइंड ऑफ लिबरल विद योर इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पे मैंने ये लिबरल का मीनिंग समझाने के लिए इस्तेमाल किया कि लिबरल कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. लिबरल आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई बंदा अपने मतलब बिना किसी उसके रुकावट के अपने आप को खुल के सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर देता है, कोई सीक्रेट अपने पास नहीं रखता है, कोई मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप लिबरल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे ये बंदा इस प्रिंसिपल को बोल रहा है कि भाई आप बड़े आसानी से सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं,
तो कुल मिला के थोड़ा सा इसमें एक शक टाइप भी है, सरकास्टिकली भी बोल रहा है कि यू आर काइंड ऑफ लिबरल विद योर इन्फॉर्मेशन, कि तुम बहुत आसानी से मुझे सारी चीज़ें बता रहे हो, ऐसे कैसे। और क्योंकि इस प्रिंसिपल को पता है कि भी बताने तो क्या दिक्कत है, मैं बाद में इससे वेम्पायर से इसको इसकी मेमोरी इरेज करा दूंगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। तो कहीं पे भी ऐसी कोई फीलिंग आपको शेयर करनी है जहाँ पे आप ये बताना चाह रहे हैं कि भी सामने वाला बहुत ही आसानी से कोई भी काम कर देता है या मदद कर देता है, बहुत खुल के मदद करता है, या कोई चीज़ उसे पूरा सब कुछ बता देता है, तो आप ये लिबरल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इज कंसिस्टेंट विद अ न्यूली ट्रिगर्ड वुल्फ। अब कंसिस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए किया गया है वो बताने के लिए मैंने आपको इस्तेमाल किया। कंसिस्टेंट विद अ न्यूली ट्रिगर्ड वुल्फ, ये जो नया नया जो भेड़िया बना है उसके जैसा ही है। तो ये प्रिंसिपल है, इससे पूछता है कि भाई तुम ये हरकतें बताओ, क्या करने लग गया था जिससे तुम्हें पता चला कि ये है, वुल्फ है, भेड़िया है। इसने बताया कि उसने वो गया, ड्राइव कर रहे थे, गुस्सा हुआ, उसने ऐसे किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एक्सीडेंट हो गया हमारा। फिर देन उसने वो एक इंसिडेंट था जिसमें उसने कुछ चीज़ उठा के फेंक दी। ये मतलब कुल मिला के कुछ एक चीज़ें बता रहा है, और ये बंदा ये कह रहा है कि भाई हाँ, ये तो नए नए भेड़िए बने जैसा ही है, जैसे नए नए भेड़िए को गुस्सा, जो उसको अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने गुस्से को। तो इस तरीके के इंस्टेंसेस, इस तरीके के एग्जांपल्स ये बता रहा है, और ये बोल रहा है कि हाँ ये तो उस जैसा ही है। तो आप ऐसी कोई फीलिंग जहाँ पे आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये तो, ये जो हरकतें हो रही हैं ये कंसिस्टेंट हैं, उससे मिलती जुलती हैं, उस जैसा ही है। जैसे कोई मर्डर हुआ, कोई क्राइम है, कोई कहीं चोरी हो रही है, या कहीं पे आपको कोई डिफाई कर रहा है आपके नियमों को, तो उसका एक पैटर्न बना हुआ है। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि भाई हाँ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप ये इस कंसिस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये तो उस जैसा ही है, ये उस फलाने बंदे ने किया होगा। इस कंसिस्टेंट विद दी that the murders which are happening, consistent with the thefts that are happening, जो चोरियां हो रही हैं, जो खून, जो मर्डर किए जा रहे हैं, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो ऐसी कहीं फीलिंग, ऐसा कोई सिनेरियो जहाँ पे आप किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी पे के बारे में आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, ये उससे मिलती जुलती हैं। तो वहाँ पे खास करके कंसिस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिस में कई बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं, या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी ऐसे कई सिनेरियोज आते हैं। देन इज नेक्स्ट इज लंदन, आई नो दिस इज अ लॉट टू टेक इन। अब यहाँ पे लॉट टू टेक इन का मतलब क्या है और कहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए मैंने इसको एक्सप्रेस किया, यहाँ पे इस सेंटेंस को डाला है। ये विच है, इसको लंदन को बता रही है, जो इसका दोस्त है, कि भाई ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि मीनिंगलेस है, और मैं जानती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें तुम एकदम से ग्रहण नहीं कर सकते। तो कहीं पे भी कोई एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपको ये लगता हो कि भाई आप सामने वाले को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं जो उसने एकदम से सुनी नहीं है कभी, उसके लिए सरप्राइजिंग है, और उसको कभी पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, और उसके लिए समझने में दिक्कत होगी, तो आप इस वर्ड का, इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि लॉट टू टेक इन। दैट आई नो दिस इज अ लॉट टू टेक इन। मैं जानता हूँ कि ये समझना, इतनी सारी चीज़ें समझना, इसको ग्रास्प करना, माइंड फैक्ट्स को अपने माइंड में डालना, उसके बाद उसको समझना बहुत मुश्किल है। आई नो दैट इट इज़ लॉट टू टेक इन। तो वहाँ ऐसे कोई सिनेरियो के लिए होता है। ऑफन इन एडोलसेंस, एडोलसेंस होता है आपके जो 12 से 19 साल के लड़के के लिए। निगलेक्टफुल बर्थ पेरेंट्स, निगलेक्टफुल जो कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जो कि ध्यान नहीं देते हैं। एंड बर्थ पेरेंट्स इस्तेमाल होता है जो कि जिन्होंने आपको पैदा किया। तो निगलेक्टफुल आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो एक ऐसा कोई बंदा है या ऐसी कोई अपॉइंटमेंट है जहाँ पे कोई बंदा बैठा है जो कि काम नहीं ढंग से कर रहा है, या कोई ऐसी कोई स्थिति जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान को संभालनी चाहिए थी वो नहीं संभाल रहे हैं कोई, तो वहाँ पे आप ऐसा ये निगलेक्टफुल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई वो ध्यान नहीं देते हैं, निगलेक्टफुल हैं। देन इज सिलेबल। पहले मैं आपको सिलेबल वर्ड बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर ये एक सेंटेंस में भी इस्तेमाल हुआ है, वो कैसे इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सिलेबल का लिटरल मीनिंग क्या है। नाउन वर्ब में मत जाओ, ग्रामर में नहीं जाएंगे, हम मोटा मोटा समझेंगे क्या है। मोटा मोटा देखोगे तो सिलेबल का जो मतलब है वो ये है कि जैसे जो वोवल्स, हमें मोटे मोटे वोवल्स पता है, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं, तो उससे रिलेशन में एक इकाई है, जिस जो प्रोनाउंसिएशन की एक इकाई है,
जिसमें जैसे आप वाटर है, वाटर में कहेंगे कि 2 सिलेबल है, जैसे ए और ई आया हुआ है, टर, ठीक है, वाटर, बाकी कॉन्सोनेंट्स को छोड़ दो, तो 2 सिलेबल हो गए। इन्फर्नो में क्या हो गया, आई ई ओ, तो इन फ नो, ई अ ओ, 3 हो गए। ये तो मोटा समझाने के लिए था, बट जो हमारी बोलचाल की भाषा में इसका क्या मतलब होगा कि उच्चारण से रिलेटेड। जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसका उच्चारण, किसी भी चीज़ के उच्चारण पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, तो आप सिलेबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे ये प्रिंसिपल, ये सॉरी टीचर है, और ये अपने स्टूडेंट्स को ये बता रहा है, ये विचेज़ हैं, विचेज़ को समझा रहा है कि जो आप ये कुछ एक मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उन मंत्र को ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनका उच्चारण जो है बहुत ही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक एक वॉवल, एक एक वर्ड, जो मतलब कुल मिला के जो मोटा मोटा मतलब एक एक थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पूरे मंत्र का जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा। तो कहीं भी ऐसा कोई सिनेरियो जहाँ पे आप ये बोलना चाह रहे हैं, यू शुड बी, जैसे आपको ध्यान देना चाहिए अपने उसके सिलेबल्स में, उसके उच्चारण में, मतलब आपको आप जो बोल रहे हैं उसके उच्चारण में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक थोड़ी सी गलती के कारण उसका पूरे वर्ड, शब्द का मतलब ही चेंज हो जाएगा, उस सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे आप इस सिलेबल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या था, विद द सिलेबल बट यू हैड टू बी वेरी रॉन्ग अबाउट, मतलब कुल मिला के मोटा मतलब यही है। देन इज इन्वॉल्विंग एन एंशियंट वेंजफुल विच। यहाँ पे आपको वेंजफुल का मीनिंग बताने के लिए मैंने इस सेंटेंस को शेयर किया है कि वेंजफुल क्या होता है और कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंजफुल जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बदला लेना चाहता है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये कह रहा है कि भाई इसमें तो इसमें इन्वॉल्व होता है एक एंशियंट, बहुत पुरानी, बदला लेने वाली विच। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बंदा, वो तो बदला लेने पे उतारू रहता है, ठीक है, इज़ ऑलवेज वेंजफुल, या वेंजेंस इज़ नॉट गुड, ये बदला लेना, जो बदले की जो भावना होती है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप ये वेंजफुल या वेंजेंस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे किसी भी सिनेरियो में। देन इज दिस इज बियॉन्ड इनसेन। अब इनसेन का मतलब क्या होता है, जो कि मीनिंगलेस है, जहाँ पागलपंती की सीमा से दूर है। ये कह रहा है कि